तवज्जो, पहली बात ये है, ये लिखा हुआ टी, टी स्टैंड्स फॉर टेक्नोलॉजिस्ट। क्या कहा? टेक्नोलॉजिस्ट। टेक्नोलॉजिस्ट मैंने लिख दिया, टेक्नोलॉजिस्ट। उसके बाद टी स्टैंड्स फॉर ट्रस्ट, ट्रस्ट, TRUST, ट्रस्ट। उसके बाद ट्रेनर, TRAINER, ट्रेनर। मैंने यहाँ बात खत्म कर दी। सुनो सुनो, मैंने लिखा टीचर जो होता है, जो डेडिकेटेड टीचर होता है, जो इंटेलिजेंट टीचर होता है, वो टेक्नोलॉजी से पढ़ाता है। टेक्नोलॉजिस्ट होता है, टेक्नोलॉजी से पढ़ाता है। फॉर एग्जाम्पल एक मिसाल देने लगा हूँ, मैंने पढ़ाया आई राइटस। आपको आइटिस का माना नहीं पता, मैंने आइरिस को रद्द किया, अपनी बात को सच दे रहा हूँ। आइरिस को रद्द किया, आइटिस को रद्द किया। मैंने आपको बताया आइरिस एक स्ट्रक्चर का नाम है, आइटिस का माना होता है इन्फ्लेमेशन, नोन एज आइटिस। इन दोनों लफ्जों को टेक्नोलॉजी से मैंने अलग अलग करके एक्सप्लेन कर दिया, बयान कर दिया। इसको टेक्नोलॉजिस्ट कहते हैं। मुझे समझ आ रही है? अच्छा, इसको टेक्नोलॉजी कहते हैं। अच्छा, जो टीचर होता है उसके पास लोग अपने बच्चे भेजते हैं पढ़ने के लिए, उसके ऊपर ट्रस्ट, एतमाद होता है, फेथ होता है, तब उसके पास बच्चे भेजते हैं पढ़ने के लिए, वरना कोई नहीं भेजता। टीचर जो होता है वो ट्रस्टेड होता है, उसके ऊपर फेथ होता है, एतमाद होता है। टीचर ट्रेनर होता है, टीचर ट्रेनिंग करवाता है। किसकी ट्रेनिंग करवाता है? राइटिंग स्किल्स की ट्रेनिंग करवाता है, रीडिंग स्किल्स की ट्रेनिंग करवाता है, बोर्ड पर लिखने की ट्रेनिंग करवाता है। इसलिए इसको ट्रेनर कहते हैं, इसी को टीचर कहा जाता है। अगली बात, E स्टैंड्स फॉर एजुकेटेड। टीचर जो होता है उसको एजुकेटेड होना चाहिए, खुद पढ़ा लिखा होना चाहिए, एजुकेटेड होना चाहिए और एफिशिएंट होना चाहिए। क्या होना चाहिए? एफिशिएंट, ICIENT, होशियार और चालाक और दूरदर्श। जो टीचर होता है उसको हाईली एजुकेटेड होना चाहिए और उसको एफिशिएंट होना चाहिए, चालाक होशियार होना चाहिए, उसकी नज़र तेज होनी, उसका दिमाग तेज होना चाहिए, उसको कहते हैं। उसके बाद A स्टैंड फॉर एबल। जो टीचर होता है उसको एबल और काबल होना चाहिए। दूसरा एडवाइजर होना चाहिए, एडवाइजर, BIS। मैंने किताबें नहीं देखी, किताबें आप देखें। उसके बाद C स्टैंड फॉर कॉन्फिडेंट। कॉन्फिडेंट का मतलब होता है पुरयकीन। टीचर के ऊपर लोगों का यकीन होना चाहिए, जो पढ़ा रहा है सही पढ़ा रहा है, गलत नहीं पढ़ा रहा। कॉन्फिडेंट। टीचर को ऑनेस्ट होना चाहिए, ऑनेस्ट, HONEST। ऑनेस्ट का मतलब है ईमानदार। उसको अपना काम, अपना प्रोफेशन जो है सही ईमानदारी से अंजाम देना चाहिए। उसके बाद E स्टैंड्स फॉर इफेक्टिव। उसकी हर बात के अंदर असर होना चाहिए, इफेक्टिव होना चाहिए, इनर्जेटिक होना चाहिए। टीचर को इनर्जेटिक, उसकी बातों में वजन हो, सच्चाई हो, सब बता सके, उसको इनर्जेटिक कहते हैं। उसके बाद जो टीचर है उसको रिस्पेक्टेड होना चाहिए, रिस्पेक्टेड। ये टीचर का लफ्ज़ खुद बता रहा है कि टीचर के अंदर की क्वालिटी होनी चाहिए। टीचर का लफ्ज़ बता रहा है, मैं नहीं बता रहा, टीचर का लफ्ज़ बता रहा है। अच्छा, रिस्पेक्टेड होना चाहिए और उसको रिसर्चर होना चाहिए, रिसर्चर, SEARCH। तो बच्चों सुने भाई, सुनो, टीचर का लफ्ज़ जो अब मैं एक्सप्लेन कर रहा हूँ, टीचर का लफ्ज़ खुद बता रहा है। जो इंटेलिजेंट टीचर होते हैं, जो डेडिकेटेड टीचर होते हैं, जो रिस्पेक्टेड टीचर होते हैं, क्वालिटीज़ ऑफ ए गुड टीचर क्या होनी चाहिए? ये टीचर का लफ्ज़ खुद बोल रहा है। इसमें 7 हरूफ हैं,
साथों के साथों बताने के लिए टीचर के अंदर क्वालिटी और खूबियाँ होनी चाहिए। नंबर एक, टीचर को टेक्नोलॉजिस्ट होना चाहिए, वो टेक्नोलॉजिस्ट बनाना चाहिए। टीचर के ऊपर इंसान का इतना होना चाहिए, जो बच्चे को माँ बाप होता है उनका टीचर को इंटरेस्ट होता है, बिलीव होता है उसके पास। और टीचर ट्रेनिंग होता है, वो राइटिंग स्किल्स सिखाता है और रीडिंग स्किल्स सिखाता है, बोर्ड पे लिखना सिखाता है, होमवर्क करना सिखाता है, उसको ट्रेनर कहते हैं। इस स्टैंड फॉर एजुकेटेड। टीचर को एजुकेटेड होना चाहिए, पढ़ा लिखा होना चाहिए और एफिशिएंट होना चाहिए। एफिशिएंट का मतलब जवाब होशियार, उसका दिमाग को तेज होना चाहिए। एक और टीचर को बिल्कुल काबिल होना चाहिए, उसका आईक्यू लेवल बहुत हाई होना चाहिए और एडवाइजर अच्छी नसीहत करनी चाहिए स्टूडेंट को। इसी तरह टीचर को पुर यकीन होना चाहिए, लोगों को उसके ऊपर यकीन हो और वो जो इल्म बयान करे वो पुर यकीन हो, सही और सच हो, साबित हो, गलत ना हो। उसके बाद टीचर को बिल्कुल ईमानदार होना चाहिए, अपना काम बिल्कुल ईमानदारी से करना चाहिए, ईमानदारी के साथ काम करना चाहिए, चाहे वो कोई भी वर्क है, चाहे वो प्रेजेंटेशन का है, चाहे वो कोई वीडियो बनाने का है, चाहे वो स्क्रिप्ट बनाने का, वो बिल्कुल ऑनेस्ट होना चाहिए। उसके बाद ई स्टैंड फॉर इफेक्टिव। टीचर की हर बात के अंदर एक असर होना चाहिए, असर जो बात करे वो काबिल असर होनी चाहिए, उसको बैकअप होना चाहिए और एनर्जेटिक होना चाहिए। टीचर को रिस्पेक्टेड होना चाहिए, खुद भी और दूसरों की रिस्पेक्ट करे। इस तरह रिसर्चर, ये जो रिसर्चर है वो खुद भी एजुकेशन की रिसर्च करता है, तहकीक करता है, स्टडी करता है और वो रिसर्च जो होती है वो स्टूडेंट को आगे वहाँ पहुँचाता है। इसको टीचर कहा जाता है। टीचर जो है, टीचर को फ्लेक्सिबल होना चाहिए, उसके एथिक्स और मोरल और उसका डिसिप्लिन अच्छा होना चाहिए, उसकी वे ऑफ टॉकिंग, बिहेवियर, स्टाइल ऑफ टॉकिंग बिल्कुल सही और क्लियर और वाज़ेह होनी चाहिए, ख़राब नहीं होनी चाहिए उसकी। और तमाम स्टूडेंट के ऊपर उसकी तवज्जो, इक्वलिटी होनी चाहिए, तवज्जो उसको देनी चाहिए कि कौन कमज़ोर है, कौन अच्छा पढ़ रहा है, कौन नहीं पढ़ रहा है, उसको समझाना चाहिए, बताना चाहिए। ये बहुत ही ज़रूरी बात है। आज मैंने आपके सामने डेडिकेटेड टीचर, इंटेलिजेंट टीचर की गुड क्वालिटीज़, जो गुड क्वालिटीज़ होती हैं वो मैंने बयान की हैं, वो सारी की सारी मैंने बोर्ड पर भी लिखी है। इसके अलावा मैंने वर्बल भी बहुत बताई हैं जो कि बहुत ही ज़रूरी है। थैंक यू वेरी मच। आप बहुत नेक और अच्छे हैं। टीचर की क्वालिटी को दिमाग में रखिएगा, जो भी टीचर है उससे टीचर की गुड क्वालिटीज़ पूछिएगा, अच्छा टीचर की क्या खसूसियात होती है। मैं नहीं कह रहा